ग्राम बांगरी, पोस्ट गौरी कला, जिला बांदा में ये सुंदर कथा संपन्न हो रही है। और पूज्य गोसाई बाबा जी का सुंदर सा पवित्र स्थान है, जो कि कई वर्ष पुराना है। और आज हम बैठे हुए थे तो हमें ऐसा मन में भाव आ रहा था कि अगर आप सभी लोग चाहें तो ये बाउंड्री कभी भविष्य में एक तीर्थ स्थल के रूप में भी हो सकता है। मतलब ये तीर्थ स्थल के नाम से जाना चाहिए, क्योंकि गोसाई बाबा जी तो प्रत्यक्ष बैठे ही हैं। तो अब उनकी मर्जी होगी तो कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर बैठे हैं फिर वहाँ है, तो ये स्थान तो बाकी रमणीय है। तो एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले गोसाई बाबा की जय, भूया माता की जय, बागेश्वर धाम की जय, हनुमंत लाल की जय। हमारे कथा परीक्षित स्वरूप जो यजमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप ऐसे यजमान श्री सज्जू प्रसाद त्रिपाठी जी, जो कि सबसे वरिष्ठ यजमान है हमारे, और श्री राम अवतार पाल जी, जो कि आप एडिशनल कमिश्नर में सेवा दिए हैं और अब घर में रहकर अपने परिवार की सेवा कर रहे हैं। ये बड़ी सेवा है। श्रीमान श्री बाबू तिवारी जी, जो कि आप एडवोकेट हैं और पैलानी तहसील में आप सेवा दे रहे हैं वर्तमान में, और ऐसी आशा है कि आप ऐसे ही सबको सेवा देते रहेंगे, सच्चे मार्ग पर उनको लाते रहेंगे। बहुत शुभाशीष शुभ आशीर्वाद आपको। और डॉक्टर संतोष कुमार त्रिपाठी जी, आपका नाम ही इतना सुंदर है कि हमको अब नाम लेने में भी हमको संकोच होता है। क्यों होता है? कई बार हमको कहना पड़ता है आज संतोष हो गया, बहुत सुख हुआ, संतुष्टि हो गई, तो कहीं ना कहीं हमको विचार करके कहना पड़ता है कि हम क्या करें। तो ऐसे हमारे संतोष बाबू जी हैं, आपका बहुत सुंदर परिवार है, सत्यम बेटा है, स्नेहा बिटिया है, और बहुत ही सुंदर परिवार। ये हमारा सौभाग्य है कि आप सभी का सानिध्य मिल रहा है, और इसमें श्री बाबू जी का तो विशेष, क्योंकि आपने ही संपर्क किया और फिर यहाँ आने का हमें आमंत्रण प्राप्त हुआ। और आपके ही बहनोई साहब श्री रामचरण द्विवेदी जी, जो कि मेजर पद से रिटायर्ड हुए हैं, आप कानपुर से हैं। श्री रामपाल जी, श्री राम शरण पाल जी, जो कि सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं। श्री चंद्रपाल जी, जिला विद्यालय निरीक्षक, आप श्रावस्ती जिला में अपनी सेवा दे रहे हैं। श्री इंद्रपाल जी, श्री कालिका प्रसाद जी, जो कि आप अध्यापक हैं जीआईसी बांदा में। श्री इंद्रपाल जी CDPO हैं, शायद इसका फुल फॉर्म तो हमको नहीं आता, पर आप चाहते होंगे CDPO, तो उसमें अपनी सेवा दे रहे हैं। श्री जगन्नाथ पाल जी, श्रीमान सुरजन प्रजापति, शंभु प्रजापति, आप प्रधान अध्यापक हैं। राम नरेश पाल जी, श्री ओम प्रकाश पाल जी, आप सभी समस्त ग्रामवासी, और सुरजन भैया, जो कि यहाँ सेवा दे ही रहे हैं, और आपके चाचा जी हैं श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, और नेताजी को तो प्राय सब जानते ही हैं, उनके विषय में कुछ कहना नहीं, क्योंकि नेताजी बनने के लिए लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी बने या न बने इसकी गारंटी नहीं। पर आपने अपना ऐसा नाम बनाया है कि नेताजी के नाम से आप जाने जाते। तो इस व्यासपीठ से जो भी हमारे इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं, इस पंडाल की ओर आ रहे हैं, जो भी आने का विचार कर रहे हैं,
और फेसबुक के द्वारा जो भी कथा का लाइव प्रसारण के द्वारा सुन रहे हैं कथा, ऐसे आप सभी के अंदर हृदय में विराजे मेरे परम आराध्य श्री राधा माधव भगवान बागेश्वर के चरणों में कोटि साधन प्रणाम करता हूँ और श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार दोनों हाथ उठाकर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आवाज काफी कम, थोड़ा बढ़नी चाहिए। जय श्री कृष्ण, ये बात है। तो जय श्री कृष्ण तेज हो गया तो फिर राधे राधे, जय हो। तो कल के पावन प्रसंग को हमने आपने श्रवण किया है। कल 6 प्रकार के प्रश्न आपको बताए गए थे कि धर्म क्या है, फिर परम धर्म क्या है। तो 6 प्रकार के प्रश्न बताए गए थे, आज उनके ही आपको जवाब मिलेंगे। कल के प्रसंग में आपने सुना था कि भगवान श्री सुखदेव वन की ओर चले गए और महर्षि वेदव्यास जी को असंतोष था, अपने पुत्र के प्रति प्रेम था, तो वह पुत्र को लेने के लिए वन में गए पर वापस नहीं ला सके। अब यहाँ पर श्री सूत जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, किनके बारे में? सुखदेव जी के बारे में। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदो सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यानी जो जन्म से ही जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया और वन की ओर चले गए, ऐसे पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम और आप बारंबार नमन करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। देखिए, संतों का जो जीवन होता है वो संत जो बन जाते हैं उनका तो जीवन संवरता ही संवरता है। उनकी 21 पीढ़ी तक तर जाती है। अब 21 पीढ़ी की चर्चा करें तो 21 पीढ़ी में नानी का भी पक्ष होता है। अब चूंकि संत है और विवाह नहीं किया तो फिर ससुराल पक्ष की तो बात नहीं रखी जा सकती, लेकिन ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जिस कुल में कोई संत हो जाता है, देखिए संत को आप वेशभूषा या दाढ़ी से उससे ना आती कि कोई जो चंदन लगाए, बड़े बड़े बाल रखे वही संत है, ऐसा नहीं। देखिए संत में भी अंतर है, साधु में भी अंतर है, ऋषि में भी अंतर है, मुनि में भी अंतर है। इनकी सबकी पोस्ट है। भाई ये जो आपका बांदा है, ये बांदा कोई ऐसा नहीं, ये तो सनातन से है। महर्षि वामदेव की भूमि है ये बांदा। जब आप रोड से प्रवेश करते हैं बांदा में तो लिखा रहता है वामदेव की नगरी बांदा में आपका स्वागत है। इस प्रकार से लिखा रहता है। तो संतों का जीवन सन्निधि जीवन को संवार देती है, ये सत्य है। और आपके परिवार में चाहे कोई भी हो, अगर वह संत है
तो मान के चलिए घर में सुख शांति रहेगी। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा इसलिए संत कहते हैं कि जब भी घर में रहो तो राधा रमन सीताराम राधे श्याम जो भी। अब देखिए कहते हैं ना कि बच्चों के नाम बच्चों के नाम लोग घर में रखते थे पहले। राम प्यारे, राम दुलारे, राम निवास, राम नारायण। अब आजकल के नाम कैसे रख रहे हैं माता पिता तो सुन जानते हैं। और आजकल गूगल गुरु है भैया, तो निक नेम डाला तो लिस्ट आ गई, फिर तो नामों की भीड़ है। बस जो अच्छा लगे पसंद करते। तो आइए प्रसंग में चलते हैं। कल जो 6 प्रकार के प्रश्न आपको बताए गए थे, उन 6 प्रश्नों के जवाब अब मिल गए। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और हो सके तो अपने जीवन में उतारिएगा, तभी सफल है। नहीं तो वो तो कथा कहावत है कि भैया कथा गए बैठे सुने और झाड़ के चले जाए। जैसे नहीं लोग बैठते गंदी जगह में तो उठते समय ऐसे कपड़े झाड़ देते हैं ना, फिर चल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीबत भागवतम रसमालयम, पीजिए, पान करिए और जीवन में धारण करिए। तो पहला प्रश्न क्या था? जिनको जिनको पता है तो बताएं क्या प्रश्न था पहला? क्या प्रश्न था पहला? पहला प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है?
ये प्रश्न था मानव के लिए परम धर्म क्या है, तो सूत जी यहाँ पर जवाब देते हैं कि देखो ऐसा है, मानव के लिए परम धर्म है सौनकादिक मुनियों, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना, ये परम धर्म है। जैसे ये वृक्ष है और इस वृक्ष को सींचना हो तो आप सोचे कि हम सींचे तो आपको तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तब आप कहीं ऊपर के पत्तों को सींच पाएंगे, या प्रेशर वाली पाइप हो तो उसके द्वारा जा सकता है। लेकिन अगर आप जड़ में पानी डालेंगे अपने आप ही ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो हे सौनकादिक मुनियों, ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तरह भगवान श्री कृष्ण नारायण की सेवा पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। और मंदिर में जाने के बाद हम लोग अगर कभी 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाते ही, लेकिन 100 रुपए में कम से कम 1 लाख की डिमांड तो रखते ही रहते हैं। भाई कम से कम 1 लाख का तो काम होना चाहिए, 100 रुपए का सामान। और कई भक्त तो ऐसे होते हैं 1 रुपया नहीं चढ़ाते, पर कह देते हैं कि मेरा काम हुआ तो इतना कंफर्म है तुम्हारा, इतना तो मैं करूंगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे पैसे मत दिखाओ, ये तो पैसा मेरा ही है, मेरा। अब वही वाली बात है कि पिता की संपत्ति पर बेटा राज करे और फिर पिता को ही बोले लो पापा जी मेरा पैसा ले लो। अरे फिर पिता ही की तो संपत्ति है सर, लेकिन पिता का प्रेम है, वो कहता ला बेटा दे, उसी में संतुष्टि हो जाती है। और ये भी बात सत्य है कि एक पिता माता अपने 4 बच्चों 5 बच्चों को पाल लेते हैं, बड़ा कर देते हैं, योग्य बना देते हैं, पर कभी कभी 5 बच्चे भी मिलकर एक पिता को नहीं पाल पाते। फिर वहां पर भी ये होता है कि वो पिताजी के लिए तौलिया ला दिया था, तो तौलिया 50 रुपए की आई थी, तो चलो 50 रुपए किलो मंडी ला के दे दो, लेकिन उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं होना चाहिए, कंपटीशन चल रहा है, बहुत गलत। और जैसा आज करोगे वैसा तो कल आपके साथ होना है। मंदिर में पूजा करने हम आप जाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है, ये दूसरा प्रश्न था। अब आजकल अब तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है, पीछे साईं बाबा जी की बहुत पूजा हो रही थी, हो भी रही है। हम ये नहीं कहते कि आप साईं बाबा की पूजा ना करिए, आपका भाव है आप करिए, लेकिन जिसका भाव नहीं है तो उसको जबरदस्ती मत करने के लिए कहिए, उससे मत कहो कि तुम इनको पूजो। और जो प्रेम होता है, जो भक्ति होती है, इसको आप डर से नहीं करवा सकते। डर से कभी किसी से प्रेम करवा सकते हैं? आप किसी के पास जाओ और बोलो कि देखो तुम कल से मुझे प्रेम करना, और अगर तुमने मुझे प्रेम नहीं किया तो तुम्हारे घर को नष्ट कर दूंगा। तो वो भले आप सामने जाएं तो भले आपकी इज्जत के डर के मारे, पर आपके आने के बाद क्या वचन सुनाएगा वो वही सुनाए जानेगा जो सुनाएगा, है ना। मतलब जो प्रेम होता है, भक्ति होती है, कभी डर से नहीं होती। और जो दंड दे, कष्ट दे, वो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान और देवता में अंतर है। देवता अलग है, भगवान अलग है। भगवान तो समचित्त है, उनको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो देवता है, अब देखिए भगवान शिव की तो हर कोई पूजा करता है,
लेकिन इंद्र की कोई पूजा नहीं करता। यहाँ तक कि कथा में आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान ने इंद्र की पूजा भी रुकवा दी थी। उसका सीधा जवाब है, जो योगी होगा उसकी पूजा होगी, जो भोगी होगा उसकी पूजा नहीं होगी। अब योगी शब्द आया तो इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी जी हैं। और मैं इस मंच से एक निवेदन करूंगा कि अगर आपको समृद्ध भारत देखना है तो भविष्य में योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा निर्णय कर लीजिए। जब माननीय योगी जी पीएम बनेंगे तभी कुछ संभव है, नहीं तो जो था तो था ही। आपने सब देखा, कुछ कहने लायक नहीं है। प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्योंकि समझदारी स्वतः आती है, किसी के समझाने से व्यक्ति समझ नहीं सकता है। तो मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है? तो कहते हैं यथा तरोर मूल विसेचनेना प्रपंच प्रस्कंद भुजो प्रसाखा। जैसे किसी पेड़ के जड़ में जल डालने से पूरे वृक्ष को जल मिलता है, ऐसे ही भगवान नारायण को प्रणाम करने से सभी देवताओं को मिल जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। भाई अब हमने ये कह दिया कि आप नारायण को पूजिए, तो आप नारायण को तो पूजना शुरू कर दिए, लेकिन कहते रहे इंद्र तो ऐसे हैं, वरुण ऐसे हैं, जलदेव वैसे हैं, पवन देव वैसे हैं, तो फिर क्या होगा? गलत बात। कहने का तात्पर्य है कि हमें ना तो निंदा कभी भगवान की करनी चाहिए और ना निंदा हमें किसी व्यक्ति की करनी चाहिए। आप किसी व्यक्ति के पास बैठो, थोड़ा आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति उससे जलता है, तो थोड़ा सा आप उससे उस व्यक्ति की निंदा बुराई कर दो, फिर जितना कचरा उसके प्रति उसके हृदय में होगा सब वो निकाल के बता दो कि देखो मैंने तुमसे कह दिया, तुम मत कह। और निंदा करने से ज्यादा दोष लगता है निंदा सुनने वाले को, जो सुनकर के खुश होता है। और एक बात ये भी माननी, जिसकी जो आदत है, जिसकी जो आदत पड़ जाती है, वो कभी जाती नहीं। जिसका कार्य है निंदा करना, वो निंदा करेगा। जिसका कार्य है बड़ाई करना, वो बड़ाई करेगा। जिसको कमी निकालना है अच्छे में कमी निकाल देगा, जिसको कमी नहीं निकालना है खराब होगा तब भी अच्छा है। समझना आप एक बात, जो व्यक्ति आप मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में आए, कोई भी, और आपने उनको बैठा करके जल पान आहार सब व्यवस्थाएं करी, बैठने के बाद उन्होंने बुराई शुरू करना शुरू कर दी। अरे भैया तुमने तो बड़ा सुंदर स्वागत किया, फलाने के घर में गए थे तो 2 घंटा बैठे रहे, एक कप चाय के लिए नहीं पूछा, है ना? पर तुमने बड़ा अच्छा स्वागत किया। फिर वही व्यक्ति जब किसी और के घर में जाएगा तो आपकी कमी निकालेगा कि भाई फलाने घर में गए थे, चाय दी पर चाय पकी नहीं थी उनके घर, और पता नहीं कहां से नमकीन मंगा के दिए कि बिल्कुल पूरा टेस्ट बिगड़ गया। यहाँ तक कि डकार 3 दिन तक आई नहीं। यानी जिसकी बुराई करने की आदत है, कमी निकालने की आदत है, वो निकालेगा, और जिसकी बड़ाई करने की आदत है, जो है सब अच्छा है, सरल बनिए। जब आप सरल होंगे तभी आपको भगवान के दर्शन होंगे। और देखिए सासे सीता, सासे सीता, रासे राम जी और लासे लखन लाल जी।
तो जो सरल होगा उसी को सीता राम लखन जी के दर्शन होंगे। बोलिए श्री राम लला सरकार की जय। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आप पूजा सबकी करिए, सम्मान सबका करिए। ऐसा थोड़ा है भाई, देखिए जैसे मान लीजिए किसी बेटी की शादी हुई और शादी के बाद वो कहाँ चली गई, अपने ससुराल, तो बेटी के लिए उसका पति सब कुछ है, सब कुछ है ना। पति के अलावा तो उसके लिए कुछ नहीं है वहां। लेकिन क्या उसका वो धर्म है कि अपने पति को तो बढ़िया भोजन बना के खिलाए, सास ससुर और परिवार वालों को डंडा मारे या बात ही न करे? उचित तो नहीं लगता भाई। पति की भी सेवा करो और सबका सम्मान करो। ठीक इसी प्रकार से नारायण की सेवा करिए, लेकिन सम्मान सबका करिए, सभी देवता का सम्मान। और आप किसी का सम्मान कर नहीं सकते, आपको किसी का भी अपमान करने का हक नहीं है। आप किसी का बना नहीं सकते, तो उसका बिगाड़ने का अधिकार आपका नहीं है। ये बात ध्यान में रखना है। और भगवान तो कहते हैं गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषामित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी जो हर तरह से मुझे अपने आप को सौंप देता है, मैं उसकी हर तरह से रक्षा करता हूं। बताइए, जब बालक का जन्म होता है उसके दांत तो नहीं होते, भूख लगती है तो भगवान दुग्ध की व्यवस्था कर देते हैं, तुरंत मां दूध पान कराती है बच्चे को, उसी से उसको ऊर्जा मिलती है। और हर माता को अपने पुत्र को दुग्ध पान कराना ही चाहिए। अब तो बॉटल में दूध पिलाने लगे हैं। पहले लोग कहते थे ना कि तुमने माँ का दूध पिया है तो सामने आ। अब जब बॉटल का दूध पिया है तो कौन सामने आए? दो कदम तो पीछे हटना ही होता है। और जो माँ चाहती हो कि बड़ा होकर मेरा बेटा मेरी सेवा करे, उसको जरूर अपने से पालना चाहिए और अपना दुग्ध पान कराना चाहिए, तो वो बालक एहसास समझेगा। और जो बाटल में दूध पिया, फिर आज छोटी बाटल, थोड़ा बड़ी बाटल, फिर और बड़ी बाटल, फिर बाजार वाली बाटल, फिर हो अब कहना ही क्या। इसलिए जितना छोटे से बच्चे को संभालिए उतना अच्छा। बाकी आप सब विद्वान हैं, सब जानते हैं, समझते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो तीसरा प्रश्न था कि भगवान का नाम अजन्मा है, क्योंकि वेदों में कहा गया भैया भगवान का जन्म नहीं होता। फिर ये राम कृष्ण और 24 अवतार, फिर हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसा तो प्रमाण सहित बतलाने के लिए प्रश्न किया था सौनकादिक मुनियों ने। तो यहाँ पर बताते हैं, कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ी असुर महाअभिमानी, है ना? यानी जब जब हुई धर्म की हानि और बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा और हरि कृपा निधि सज्जन फिरा। तब भगवान अनेक रूप से आते हैं। आप विचार करना, कभी आप सुनसान मार्ग में चले जा रहे हो, मान लो जब जसपुरा ही जाना है, अब सबके पास तो देखिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती।
किसी के पास कार है, किसी के पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास वो भी नहीं है। अब आप चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम तो घर से निकलने में भी लेट हो गए, कोई वाहन है नहीं, वहां जाएंगे तो भी लेट हो जाएंगे। तो आपने सोचा कि हे भगवान कोई कृपा करो कि हमारा काम बन जाए, ये मन में विचार है। तो भगवान स्वयं तो आते नहीं, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। पीछे से कोई भी भाई बंधु आ रहा है, पूछा कहाँ तक जाना है भैया, बोले बाजार जाना, बोले बैठो चलो मैं ले चलता हूँ, और ले जाके छोड़ दिया। जो सफर एक घंटे का था वो 5 मिनट में पूरा हुआ। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा, क्योंकि उनके दरबार में सबकी चिंता है, वो सबको सोचते हैं। यहाँ आपके ऊपर 10 व्यक्तियों की जिम्मेवारी दे दी जाए तो आप दिला देते हैं, डर जाते हैं। और जिसके ऊपर 135 करोड़ देशवासियों का भार हो, उनका कैसा जीवन होगा, जरा विचार करिए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, और भगवान ने 2 कान बिल्कुल एक सिलाई में दे दिया है ना। सिलाई जो काम की बात लगे उसको तो यहाँ से ले जाके डाइवर्ट कर लो इधर, जो काम का नहीं है तो भैया इधर से इधर बाहर, समझ गए आप। और जरूरी नहीं है कि कोई कुछ कहता है तो उसका हम प्रत्युत्तर दे, उससे बात विवाद आता है। और बात विवाद से तो देखिए दूर रहना चाहिए, हमें बहुत डर लगता है। कोई हमसे बोले कि तुम अमुक घर में चले जाओ, थोड़ा उसको डांट डपट देना, समझा देना और चले आए, तो भैया हमारी हिम्मत नहीं है कि हम डांट डपट के आ पाए। अंदर से वो बात नहीं है कि किसी को हम डांट सके। और कोई ऐसा होता है कि बड़े प्रेम से बोलता है, फिर लगता है कि डांट ही रहा है। वो बड़े प्रेम से बोल रहा है, फिर भी कहता है भैया साथ से होता। ये परमात्मा कृपा है। तो आइए भगवान के 24 अवतारों की चर्चा करते हैं। पहले अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जिन्होंने नारद जी को ये कथा सुनाई। ये पहला। दूसरा अवतार है भगवान बराह के रूप में आए, जब पृथ्वी जल में समाई थी तब। अब ये कथा भी आए क्योंकि वो पूछेंगे कि किस लिए आए, क्यों अवतार लिया, वो कथा आपको सुनाई जाएगी। संत नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। नर और नारायण भगवान श्री कपिल, जो कि गंगा सागर में रहते हैं। कहते हैं ना कि सब तीर्थ बार और गंगा सागर एक बार। ऐसे गंगा सागर में भगवान कपिल देव जी विराजमान है। बोले कपिल देव भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय जी, जो कि अपने चित्रकूट धाम से है ना, सती अनुसुईया जी के आश्रम, आप सब जानते हो। यज्ञ भगवान 8वें ऋषभदेव जी हुए, 9वें पृथु हुए, और 10वें में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया था, जो पृथ्वी का प्रलय होने वाला था। इसके बाद देवताओं ने जब मंथन करना चाहा अमृत के लिए, तो भगवान कच्छप अवतार धारण कर, फिर धन्वंतरी अवतार, फिर अमृत के बंटवारे के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। अब देखिए भगवान को मोहिनी भी बनना पड़ा। इसलिए सिद्ध होता है कि जिस कार्य से भक्तों का भला हो, मैं वो बनने में देरी नहीं करता। बस भला होना चाहिए। भला का आप उल्टा पढ़िए, क्या होता है? लाभ। तो लाभ तो हम चाहते हैं, पर भला करना नहीं चाहते। लाभ चाहिए भैया, पर भला नहीं करना। एक दिन
हम कहीं जा रहे थे तो हमने कहा आराम से चलो, आराम से आराम से। तो मन में है कि आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम, यानी हम ये आपने क्या कहा आराम से, लेकिन आराम से 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 आराम सियाराम। तो भगवान मोहिनी बने, फिर भगवान भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंह रूप में आए, बलि के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए और देवताओं को संपत्ति वापस राजा बलि से वापस करवाने के लिए भगवान वामन रूप में बने। श्री परशुराम जी के बारे में आप सब जानते हैं, जो कि हम ब्राह्मणों के लिए एक बड़े देवता ही। बोले परशुराम भगवान की। महर्षि वेदव्यास जी और भगवान श्री राम जी की कथा आपको समय आने पर विस्तार से सुनाने का प्रयास करूंगा, चूंकि ये है भागवत कथा। तो राम कथा तो सिर्फ एक ही दिवस की होगी, पर प्रयास होगा कि जितना सुना सके प्रयास करेंगे। तो ऐसे भगवान श्री राम हैं, 19वें अवतार के रूप में भगवान बलराम आए। जो 20वां हुआ वो भगवान कन्हैया का होगा। फिर भगवान के 21वें में हरि अवतार, हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार जो कि हो चुका है। अब सिर्फ कलयुग में जब अंत समय आएगा तो भगवान कल की देव का अवतार एक ब्राह्मण परिवार में होगा, और वो रथ में सफेद घोड़े पर बैठ कर फिर सफाया करेंगे, और फिर चतुर्युगी तो चल ही रही है, भगवान की सृष्टि है। तो इन 24 अवतारों से हम सीख तो सकते थे कि 24 गुरु भी बनाए थे दत्तात्रेय जी, बनाए थे 24 गुरु। यहाँ 24 अवतार भी बता रहे हैं। इसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, समय मिला तो इस पर भी कभी चर्चा होगी। प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान राम और भगवान कृष्ण का ऐसा अवतार है जिसको हम और आप देख सकते हैं, जी सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आजकल हर कोई भगवान बनना चाहता है, समझ रहे हैं? बढ़िया सुंदर स्वरूप धारण कर लिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बढ़िया डिजिटल फोटो HD में खिंचवाया और मेकअप करवा लिया, अपनी फोटो छपवा दी, बोले लो आज से हमारी पूजा करना। कहते हैं शास्त्र कहते हैं कि आप अपने गुरु के सिर्फ चरणों की पूजा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं, आपसे वृंदावन धाम से श्री ठाकुर जी महाराज, अब मैं मंच से उनका पूरा नाम नहीं लेता हूं क्योंकि हमारे गुरु जी हैं, और ऐसी इच्छा भी नहीं होती कि मैं उनका नाम लूं, क्योंकि उनका नाम ही काफी है। अब यहाँ फ्लैक्स बैनर में लाया नहीं, तो उनकी फोटो लगी रहती है, तो आप देख के समझ जाते कि हमारे गुरु जी। तो श्री ठाकुर जी महाराज, जो कि आप एक अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता है, और आपके बांदा क्षेत्र में भी कई प्रोग्राम आपने किया है, संस्कार टीवी में लाइव हुआ है, संकट मोचन में भी शायद 2 साल पहले कथा हुई थी गुरु जी की। तो गुरु जी ने स्वयं कहा हमसे, जब हमने दीक्षा ली गुरु जी से, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ऐसा कि दीक्षा तो हम तुमको दे सकते हैं, लेकिन कुछ नियम का पालन करना होगा। लेकिन गुरु जी आप आदेश करें, जैसा आप कहेंगे हम वैसा काम करने का प्रयास करें। बोले सबसे पहले तो अपनी खान पान की शुद्धता रखो, शुद्ध शाकाहारी भोजन
और कभी भी पान सुपारी नशा ये कभी मत करो, और हो सके तो बताना, जो करता हो उसको एक दो बार बताना कि मत करो, पर बार बार मत कहना, क्योंकि उनका नशा छूटना नहीं है, लड़ाई तुमसे हो जाएगी, इसलिए बार बार मत कहना। हाँ भाई, एक दिन अभी मैं कल बैठा था, मास्टर साहब बैठे हुए थे, डॉक्टर संतोष जी, तो किसी से कह रहे थे कि देखो तुम मेरे सामने बैठे हो और नशा करते हो, मुझसे देखा नहीं जाता, मत मत। वो कुछ बोला तो नहीं, पर बाद में जो भी मन में सोचा हो वो जाने। पर एक शिक्षक का कार्य है शिक्षक की शिक्षा देना, वो देते हैं। अब मानना ना मानना तो बच्चों का कार्य है। प्रेम से बोले राधे राधे, इसलिए कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। आप समझे, भगवान श्री राम में गंभीरता है और प्रभु श्री कृष्ण राम में चंचलता है। अब इस प्रसंग को लेते हुए चलते हैं। वेद व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, उन्होंने विचार किया कि मैं किस प्रकार से अपने पुत्र को वापस लाऊं। नारद जी आ गए उसी समय। नारद जी ने कहा कि ऐसा है, आप दुखी क्यों हो? बोले एक तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, इस बात का दुख है, और दूसरा मैंने अपना पूरा जो जीवन है शास्त्रों को लिखने में लगा दिया, लेकिन मुझे असंतोष है। मुझे ऐसा लगता है कि भी मुझे कुछ और लिखना चाहिए। जब ऐसा उन्होंने कहा तो नारद जी ने कहा कि आपने लिखा तो जरूर पुराण, लेकिन आपने देवताओं की कथा तो लिखी, पर उनके भक्तों की कथा नहीं लिखी। एक भक्तमाल ग्रंथ आता है, गीता प्रेस का भी प्रकाशन है और भी पुस्तकें छपती हैं, उसमें भक्तों की ही कथा बताई गई है। आप पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा, और कभी जब फुर्सत बैठे तो पुस्तक पढ़ें, क्योंकि वो भी एक गुरु है। नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि आपको एक ऐसी कथा लिखिए जिसमें भक्तों की कथा है। अब देखिए यहाँ पर चिंतन करेगा, थोड़ा विशेष प्रसंग आ रहा है, उसको आप श्रवण करेंगे। व्यास जी के मन में भावना आई और वो रोने लगे, और रोते रोते कहते हैं कि देखो नारद जी, ऐसा है कि हमारा तो जीवन बीत गया भाई। जैसे घर का गांव का कोई बुजुर्ग हो तो वो सोचता है कि देखो हमारा तो जैसे तैसे कटा, पर कम से कम ये छोटे छोटे भविष्य के जवानपुर हैं, आने वाला भविष्य इनका तो उज्जवल हो, अच्छा हो, ऐसा सोचा। बोले नारद जी, मैं सोचता हूं कि संसार के लोग सुबह उठते हैं, सुबह की नित्य क्रिया किया, कोई तो खेत चला गया, कोई ऑफिस चला गया, और जिसके पास कुछ नहीं जाकर के गांव के बाहर चौपाल में बैठ गए। कोई काम ही नहीं भैया, ना तो नौकरी मिली, ना हम पढ़ ही पाए, बस बैठे हैं आराम से गांव में, पंचायत चल रही है। नौकरी वाले नौकरी कर रहे हैं, ऑफिस वाले ऑफिस, खेती वाले खेती, और दरबार वाले दरबार।
दोपहर में तो गए, नहाए धोए, भोजन किया, 1-2 घंटे रेस्ट किया, फिर जो जैसे जिसका रूटीन रहा करते रहे, और शाम को फिर बाहर से आए, भोजन किया, थोड़ा परिवार के साथ बैठे, फिर सो गए, फिर सुबह हुई, फिर वही दिनचर्या। बस संडे आ जाता है, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, रविवार को छुट्टी मिलती है, सरकारी प्राइवेट वो भी नहीं मिलती। तो व्यास जी ने कहा कि संसार के लोग ऐसे ही सोते जागते हंसते गाते रोते अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते, यानी बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन उसमें सोचते हैं कि मैं भगवान को बैठाऊं। देखिए समझिएगा बात। नायवश्चित्र पदम हरे यसो जगत पवित्रम प्रगणीत करिहिजित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा नयद्रिहंसा निर्मन्ति शिक्षया। भाई गंगा सरोवर हो तो उसमें तो फिर जो हंस वो नहीं रहते, उनको तो स्वच्छ सरोवर चाहिए। अब बगुला भी उसी तरह दिखता है और हंस भी वैसे ही दिखते हैं, बस ये पकड़े तब जाते हैं जब ये एक पैर से खड़े होकर सर को नीचे झुका के शिकार की तलाश में रहते हैं। लगता है तपस्या कर रहे हैं क्या, लेकिन उनकी नजर तो मछली में है, बस जैसे आई टुप से पकड़। लेकिन जो हंस है वो किसी शिष्य को, अच्छे व्यक्ति को ढूंढता है। ऐसे ही समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, कोई बाहर से संत दिखता है, बाहर से संत दिखता है पर बगुला बगल होता है, और जो बाहर से संत दिखते थे वो आज कहां बैठे दिन गुजार रहे हैं, आप जानते होंगे। जो बाहर से संत बनकर के बैठे थे और जो अंदर से संत है वो आज भी वहीं बैठे हैं जहां कल थे। प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसे गंगे सरोवर में हंस नहीं आ सकता, ऐसे ही जब तक हमारे और आपके हृदय में वासनाएं, ईर्ष्या, जलन, कहते हैं लोग आज बड़ी जलन हो रही सीने में, एसिडिटी बन गई। तो एसिडिटी बनी तो तीनों पी लिया तो आराम तो मिल गया, समझिएगा। लेकिन सामने वाले से जलन है वो तो जब तक सांस रहेगी तब तक जलन होती ही रहेगी। कहने का तात्पर्य है कि ये सब मत करिए आप। जलन हो करेंगे तो नुकसान आपका नहीं है, उसी की है, उसका नुकसान नहीं है, आप ही का नुकसान है भैया। भाई आप किसी से मान लीजिए किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं तो आपका प्रयास होगा कि उसका कोई काम पूरा ना हो, आप उसके काम को बिगाड़ने में लगे रहेंगे और वो अपने काम को करने में लगा रहेगा। उसका तो काम होगा और आपका कोई भी काम होने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा कि ऐसा करिए कि आप भक्तों की कथा लिखिए। नारद जी ने जब कहा तो व्यास जी ने कहा कि देखो लिखना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी अवस्था का भी तो ख्याल करो, मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मुझमें सामर्थ्य नहीं है। तब व्यास जी ने कहा कि देखो, नारद जी ने कहा कि देखो ऐसा है, अगर व्यक्ति मन में ठान ले कि मुझे कुछ करना है तो सफलता जरूर मिलती है। ठान ले बस,
पर उसका मन ही कच्चा है, लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर वो नहीं पा सकता। फिर तो वो कभी इधर बनेगा, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, सफलता मिलने वाली नहीं। तो व्यास जी आप मन में ऐसा विचार करिए कि मुझे लिखना है, ये संकल्प लीजिए, फिर आपका कार्य पूरा होगा। और जैसे कोई व्यक्ति का हौसला नहीं बढ़ रहा है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए कि देखो तुम्हारे जैसा वो भी था और फिर उसने क्या, उसको सफलता मिल गई, तुम भी करो तुम्हें भी मिलेगी। तो नारद जी ने अपने विषय में बताना शुरू कर दिया। अरे बोले भाई नारद ऐसे नहीं बन गया कि नारद मेरी हर जगह चलती है, ऐसे नहीं पद मिल गया मुझे। और ये जो बीड़ा देख रहे हैं, ये कोई लकड़ी की किसी कारीगर ने नहीं बनाई। अच्छा, तो कहने लगे कि मैं पहले दासी पुत्र था और मेरे जन्म के समय ही मेरे पिताजी छोड़ करके चले गए। छोड़ करके जाने में तात्पर्य है कि संसार से। फिर तो मेरी माँ मुझे पालने के लिए कभी इनके घर में कुछ कार्य करती, कभी वहां कार्य करती। एक दिन बरसात का समय था, तो मेरी माँ मुझे लेकर के एक आश्रम में पहुंची और उस आश्रम में संत महात्मा चतुर्मासा कर रहे थे। अब चतुर्मासा यानी जो भी संत होते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, वो चतुर्मासा करते हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि 8 महीना तो खुद घूमते हैं, 4 महीना बैठे रहते हैं, कौन कीचड़ में निकले, कौन पैर गंदे करे, कौन कपड़े खराब करे, इसलिए कहीं जाना नहीं, इसलिए बैठे। कई बार लोग ऐसा भी सोचते हैं 8 महीने सूखा है तो चलो 4 महीने बरसात है तो कौन घर से बाहर निकले। लेकिन ऐसा नहीं है, संतों के भाव बहुत अलग है। संसारी लोग चलते हैं तो सर उठा के चलते हैं, संसारी लोग चलेंगे तो सर उठा के चलते हैं, और जो संत चलते हैं वो सर झुका के चलते हैं। सर झुकाकर सर से नहीं चलते, बल्कि इसलिए चलते हैं कि मेरे पैरों के नीचे कोई चींटी या कोई कीड़ा मकोड़ा न पड़ जाए, उसकी मौत हो जाए और वो पापा हो जाए, ये सोचकर के वो चलते हैं। और यही भावना रहती है कि बरसात के समय जब बारिश हुई तो बढ़िया नए नए पेड़ तैयार होते हैं, और पेड़ को काटना, हरे पेड़ को काटना क्या अपराध है इंसान जानते हो कि कोई हरे पेड़ को काटे और कोई रिपोर्ट करवा दे तो कौन सी धारा लग जाएगी, आप परिवार भी कर सकते। वो भी एक जीव है, और हम आप तो अपने परिवार में आम का पेड़ लगाते हैं तो उसका प्रबंध भी करवाते हैं, पुत्रवत। ऐसे ही जो वृक्ष होते हैं तो उनको लगता है कि ये वृक्ष टूटे ना, इसलिए वो बैठे रहते हैं एक ही। ऐसे चतुर्मासा चल रहा था तो मैया पहुंची और माँ ने कहा कि मैं बड़ी गरीब हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, और ये छोटा बेटा है, सिर्फ इसके पालने के लिए मैं सब कर रही हूँ। और रोने लगी तो उन संतों ने कहा कि बेटी तुम चिंता ना करो, जाओ तुम आश्रम में अंदर जाओ और अंदर जो माताएं हैं उनसे तुम मिलो और बताना, वो तुम्हें कुछ न कुछ कार्य देगी, करना और सेवा करो, रहो। मेरी माँ अंदर मुझे लेकर गई, माता से बात किया, वो बोली तुम रहो बहन और खूब अच्छे से रहो, बढ़िया गाय की सेवा करना, चारा डालना, तुम भी भोजन करना। तो मेरी माँ सेवा करने लगी और मैं संतों की झूठी प्रसादी पाने लगा। मेरा यही क्रम चलता रहा भैया, मेरी और मेरी माँ का यही क्रम चलता था। दिन में तो मेरी माँ कार्य करती, शाम को हम दोनों जाकर कीर्तन में शामिल हो जाते। जैसे ही 4 महीना पूरा हुआ तो सब संत फिर जो जहां पे थे चलने लगे इधर के उधर। अब कोई व्यक्ति आपके साथ रहे और जब वो जाने लगे तो कष्ट तो होता है, और उसमें कोई संत महापुरुष हो तब तो और ज्यादा। तो नारद जी रोते हुए कहते हैं कि मुझे भी ले चलो अपने साथ।
मैया ने सुना तो मैया ने कहा कि अरे मेरा तो बेटा बाबा नहीं बनेगा, मैं अपने बेटे को बाबा नहीं बनने दूंगी, और अगर बाबा बन गया तो बुढ़ापे का सहारा कौन? हमारे गुरु जी एक बार कथा में बता रहे थे, गुरु जी की बात है, बोले कि कई कथा चल रही थी कलकत्ता में, कलकत्ता की बात है, तो बताए कि घर के सब लोग कथा सुन रहे थे, जैसे आप यहाँ परीक्षित बनकर के बैठे, एक छोटा सा बालक 4 साल का वो आके बैठ जाता और माला लेकर के आता, और जब तक कथा चलती तक बैठे सुनता रहता और माला जपता रहता। दादी बब्बा और तो सब बार बार उठ के आते जाते, पर वो नहीं उठता था। उसको देखकर दादी को चिंता हुई कि लगता है ये बाबा बन गया। गुरु जी के पास पहुंचे, बोले महाराज जरा इसके हाथों की रेखा देख के बताओ, ये कोई बिजनेस करेगा कि बाबा बनेगा? गुरु जी ने कहा कि मैं देखो कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं भैया, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि क्या बनेगा, ये तो उसके कर्म के ऊपर है, जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा। लेकिन मैं एक बात भैया आपसे कहता हूं, बाबा बन जाए तो बन जाए, पर चोर चक्का आतंकवादी न बनने पाए, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि बाबा बन जाएगा तो ना किसी का भला करेगा, अपना तो कर ही लेगा, पर अगर व्यभिचारी हो गया तब तो पूरे देश को बर्बाद कर सकते, पूरे विश्व को बर्बाद कर सकते। और बाबा बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं। एक बाबा वो होता है जो सब कुछ छोड़ के हरिद्वार की ओर चला जाता है, और एक बाबा वो होता है जो नाती पोता को गोद में लेकर खिलाता है। प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और तो संतों ने कहा कि देखो ऐसा है नारद, ऐसा है बेटा कि तुम अभी माँ की सेवा करो, और जब तुम्हारी माँ का जीवन पूरा हो जाए तो फिर उनके संस्कार आदि करके तुम बाबा बन जाओ। संत चले गए, और समय आने पर मेरी माँ एक दिन गाय दूधने को गई तो एक सर्प ने डस लिया, मेरी माँ की अकाल मृत्यु हुई। अब जब मैं रोया तो मेरे एक आंख से ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू निकला, एक आंख से ठंडा और एक आंख से गर्म। ठंडा आंसू क्यों गिरा? देखिए, जब आप कोई आपका प्रेमी स्नेही मिलता है और आप गले लग के रोते हैं खुशी से, तो वो आंसू ठंडे होते हैं और नमक नहीं होता, मीठे होते हैं। लेकिन जब आप दुखी होकर के रोते हैं, दुखी होकर के रोते हैं, तो वो आंसू में नमक तो होता ही है, साथ में अगर यहाँ लगे रह जाए तो जलन भी होने लगती होगी, फिर मुंह धुलना पड़ता है। इसी प्रकार से मुझे सुख हुआ कि चलो आज से पीछा तो छूटा संसार से, एक माँ मेरे लिए बंधन थी। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिसके वजह से मैंने आज ये संसार देखा और मुझे ये सब मिला, आज वो माँ मुझे छोड़कर के चली गई, इस बात का दुख हुआ। उसके बाद में संस्कार आदि करने के बाद गया, त्रिकूट पर्वत था वहां, मैंने बहुत तपस्या की तो भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि देखो तुमको इस जन्म में तो नहीं, अभी और तपस्या करो, और जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो मैं तुमको दर्शन दूंगा और तुम मेरे भक्त हो जाओगे। आजकल लोग 1 घंटे की पूजा करते हैं, तो क्या कहेंगे, 1 घंटे की पूजा करने के लिए बहुत समय निकालना पड़ता। कलयुग को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था,
कलयुग में बहुत बहुत गुण थे, इसीलिए छोड़ा। पहले लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहते, अंत में कभी कभी भगवान आकर कहते अभी इस बार नहीं, अगले बार दर्शन होगा, भी और करो। और अब कोई किसी को भगवान कहते तो वो कह देगा तुम बैठे रहो, हमें करने नहीं। कहते हैं कि एक बार एक भक्त था, तो वो भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था। उनके गुरु ने कह दिया कि देखो तुमको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तुम्हें बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। लेकिन वो तपस्या करता रहा, और भगवान ने सोचा कि जब उनके गुरु ने कहा है कि तुमको भगवान के दर्शन नहीं होंगे, तो मुझे तो बताना चाहिए। अब वो वहां से चले भगवान, और जाकर के भगवान ने ये कहा कि देखो तुमको मेरे दर्शन नहीं हो सकते। तो उसने यही कहा हाथ जोड़ करके कि भगवान आप भले यही कहने आए हो कि तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, पर जब आप आए तो हमने आपका दर्शन तो कर ही लिया। अब आप बेशक मुझे दर्शन मत देना, कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताने ही आए कि मेरे दर्शन नहीं हो गए। तो अगर व्यक्ति मन में कुछ फैसला ले ले और वो भी भगवान के प्रति, तो कहना ही क्या। मेरा जब अगला जन्म हुआ तो भगवान नारायण ने मुझे ये पीड़ा प्रदान कर दी, और इसी पीड़ा का मैं संकीर्तन करता हुआ नाम चलता रहेगा। आइए हम भी 2 मिनट की कीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
जब सुंदर प्रसंग ये सुना दिया तो वेद व्यास ने निर्णय किया कि अब मैं भागवत जी लिखूंगा। उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का निर्माण कर दिया, रचना कर दी और श्रीमद् भागवत तैयार भी हो गई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। लेकिन व्यास जी ने विचार किया कि मैंने रचना तो कर दी पर इसको सुनाएगा कौन? तो उसके तो एक अधिकारी सुखदेव जी हैं, पर उनको वापस कैसे बुलाया जाए? तो अपने शिष्यों को कुछ श्लोक पढ़ा करके भेजा। बोले जाओ तुम पता करो वन में कहाँ सुखदेव बैठे हैं और जहां बैठे हो वहीं जाकर के इन श्लोकों को पढ़ना। क्या श्लोक है? वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। ये आधा श्लोक है। जिन भगवान ने मुरली धारण कर रखी है, कनेल के पुष्पों को अपने कान में लगा रखा है, मोर के पंख को धारण कर रखा है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का जब उन्होंने श्रवण किया तो उनकी जो समाधि थी वो खुली और शिष्यों की ओर देखा तो बोले और कुछ श्लोक इसका आगे का जानते हो? बोले नहीं। फिर वो चले गए और उनसे बनता भी नहीं था शिष्यों से, तो वो फिर समाधि में फिर आ गए। व्यास जी ने पूछा कि कुछ अंतर पड़ा? बोले हाँ मैं गया था, श्लोक सुनाया तो देख रहे थे हमारी तरफ और सुन रहे थे श्लोक। बोले अच्छा और कुछ? बोले बस इतना ही पूछा। बोले और सुनाओ? फिर मैंने कहा हमसे इतना ही आता है, तो फिर ध्यान में लग गए। बोले अच्छा तो फिर आज जाना ये वाला श्लोक सुना। क्या सुनाया? ध्यान से सुने। अहो बकीयस्तन कालकूटम जिघांसया पायदा प्रसादिभिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यम् दयालुं शरणं व्रजे। इस श्लोक को सुनकर तो बिल्कुल वो खड़े हो गए समाधि से। बोले अरे जो पूतना कालकूट जहर लगा करके आई थी मारने के लिए, उसको मारने के बाद भगवान ने वो स्थान दिया जो माँ यशोदा और देवकी को मिलना था, वो पूतना को दे दिया। अब उनके जैसा दयालु कौन हो सकता है? तो जो अपने शत्रु को भी ऊंचे पद पर दे तो अपने भक्त को वो कहां बैठाएगा? आप चिंतन कर सकते हैं।
एक संत का भाव है। किसी ने पूछा कि महाराज आप लोग ये कंठी माला क्यों पहन लेते हैं, ये तुलसी की माला संत लोग पहने रहते हैं, बोले कंठी की माला क्यों पहने? तो उन्होंने बहुत सीधे शब्दों में कहा, बोले देखो ऐसा है, हम हैं कुत्ते। संत के भाव है, बोले हम हैं कुत्ते। कैसे महाराज, आप तो पूजनीय है। बोले वो तुम्हारे नजरिए से, पर मेरा जो नजरिया है कुछ अलग है। बोले कैसे? बोले बताओ गांव में तुम्हारे आवारा कुत्ते कितने हैं? बोले बहुत। बोले तुम्हारे दरवाजे आता है, क्या करता है, क्या करते हो? बोले अगर कुछ हुआ तो दे दिया, तो मार डंडा लगा दिया। बोले अच्छा। और बोले यहाँ मेरे सामने वाले घर में एक कुत्ता है। बोले वो कैसे? बोले उसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, बंधा रहता है बंधन में। तो उसको तुमने कभी डांट लगाई, मारा? बोले क्या बताऊं, एक दिन उसको पत्नी क्या उसका नाम लेते हैं और मुझे नाम पता नहीं था, मैंने गलत नाम ले लिया, तो मुझे डांट मिल गई, तुम इसका नाम बिगाड़ते हो, इसका नाम ये है, आज से यही नाम लेना इसका। बोले अच्छा। तो बोले समझे कि नहीं समझे? बोले समझ तो गया, पर थोड़ा आप समझा। बोले हम जो कुत्ते हैं वो परमात्मा के कुत्ते हैं। कोई अगर हमें कष्ट देगा तो परमात्मा उसको दंड देगा, उसको समझाएगा। पर जिसके गले में कंठी नहीं है वो तो भैया कह रहे हैं क्या राधे राधे बोलो। और तुलसी की कंठी पुरुष भाई पहन सकते, माताओं के लिए नियम नहीं है, और नियम है भी तो वो थोड़ा उसमें कुछ विचार होता है। और तुलसी का भाव यह, आप सुबह भोग लगाते हैं भगवान को, तो तुलसी दल रख करके क्या कहते हैं? तृतीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण शुल्को भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु जो कुछ आपका है आपको समर्पित है। ऐसे ही जब ये तुलसी की माला या कंठी गले में धारण हो जाती है तो ये शरीर किसका हो गया? भगवान का हो गया। अब इस शरीर के साथ चाहे जो भी गति हो जाए, नरक तो नहीं मिलेगा, इस बात का विश्वास है। क्योंकि अगर प्रसाद, भगवान का प्रसाद अगर गिर जाए और किसी के पैरों के नीचे भी आ जाए तो लोग ये मान के उठा के खा लेते हैं कि अरे भगवान का प्रसाद है भाई, खा लो, होता है। लेकिन वैसे किसी का जूठा आप दे दो, मजाल है कोई खाएगा? नहीं खा सकता। ऐसे ही तुलसी की माला का विषय का है। तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे ऐसे ही श्लोक सुनना है। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे 18,000 श्लोक आपके पूज्य पिताजी के पास में हैं, ये तो हमने थोड़े से सुना है, जितना वो हमको पढ़ाते हैं। तो बोले कि फिर? तो बोले आपको चलना पड़ेगा। बोले कहाँ चलना है? बोले चलो हमारे साथ। और सुखदेव जी को लेकर सब चल दिए आश्रम की ओर। सुखदेव जी आश्रम में पहुंचे। अब वो तो वस्त्र धारण किए नहीं। अब देखिए श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने का अधिकारी वही है जो वस्त्र धारण करता हो। दिगंबर को कथा सुनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए लंगोटी धारण करवाया और फिर उनको शास्त्र का और श्रीमद् भागवत का की जो शिक्षा है वो प्रारंभ हुई। समय आने पर शिक्षा प्रारंभ हुई, पूर्ण भी हो गई और बहुत आनंद हुआ सुखदेव जी महाराज को। इन्होंने सोचा कि जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, वैसे ही मेरी भागवत कथा पर सुखदेव का अधिकार है, इसमें कोई टोका टाकी नहीं करेगा। ये तो आप सब जानते हैं कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, पर क्या पुत्र की संपत्ति पर पिता का अधिकार है? वकील साहब बताएंगे है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है ना? लेकिन कई बार पुत्र ऐसा कह देते हैं कि हम नहीं देंगे, हम हमारे को लाए, कह देते हैं।
पिताजी के लिए अगर 100 रुपए का कुछ ला देंगे तो जोड़ लेते हैं। वो 100 रुपए लाए थे, फिर पिताजी उनको अपने जेब से निकाल के सौंपते, लो भैया तुमको हमने पहले भी खिलाया, आज भी खिला रहे हैं, खाओ। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको अधिकारी बना दिया तो समाज के लोग क्या कहेंगे, फिर इसकी परीक्षा दे दी जाए। देखिए जो जनक है, ये जनक एक उपाधि है, क्योंकि महाराज जनक दूसरे थे, ये जनक दूसरे हैं। तो ऐसे महाराज जनक के पास परीक्षा लेने के सुखदेव जी को भेजा गया। जैसे आजकल हम लोग फोन के द्वारा माध्यम से बात हो जाती है, ऐसे ही योग के द्वारा तब बात हुई महर्षि वेदव्यास और महाराज जनक की कि मैं अपने पुत्र को आपके पास भेज रहा हूं और उसको आप विचार करके बताइए क्या वो भागवत कथा का अधिकारी है। बोले ठीक है आप भेजिए, मैं देख लूंगा, जैसा होगा बता दूंगा। जैसे एक शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी दूसरे शिक्षक के पास भेज देते थे, भैया आप पढ़ाओ उसको, मैं आपके बेटे को तो पढ़ा दूंगा पर आप मेरे बेटे को आप पढ़ाओ, क्योंकि अपना बेटा है, गलती करेगा तो मारने में भी नहीं करते। सुखदेव जी गए और जाकर के राजमहल के बाहर 3 दिन तक खड़े रहे, बिल्कुल रूसी मुद्रा में। महाराज जनक बीच बीच में सैनिकों को भेजते रहते, जाकर देखो क्या है। बोले महाराज वो तो जैसे आए थे वैसे ही शांत खड़े हैं, 3 दिन 3 रात्रि हुई, किसी से ये नहीं कहा कि मुझे महाराज से मिलना है, बस आए हैं जब से तो उसी मुद्रा में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया, मतलब क्रोध को जीत लिया है सुखदेव ने, क्रोध को जीत लिया, यानी कि वक्ता को भी क्रोध पर काबू रखना चाहिए। ये नहीं कि क्रोध आ जाए तो आवेश में किसी को कुछ भी कहने लगे, ये उचित नहीं है किसी वक्ता के लिए। थोड़ी देर बाद सैनिकों से बोला कि जाओ उनको महल के अंदर लाओ। महल के अंदर आए तो वो बिल्कुल सहज थे सुखदेव जी, महल के अंदर गए तो बोले आप यहाँ बैठ जाइए। सुखदेव जी गए तो वहां बैठ गए, उन्होंने आदेश दिया तो वहां जो उनकी अप्सराएं जो रहती थी सेविकाएं, उनको इशारा किया तो जाकर के वो सुखदेव जी के बगल में बैठ गई, बिल्कुल बगल में, समझिएगा सुखदेव जी के बिल्कुल बगल में बैठ गई सुंदर स्त्रियां या अप्सराएं कहें जो भी विभाषण। अब बैठने के बाद सुखदेव जी को कोई ना वो सोचे कि हम थोड़ा इधर खसक जाए, ना सोचे कि हम इधर खसक जाए, यहाँ तक कि वो आकर के कंधे में भी हाथ रखा तो भी कोई अंतर नहीं पड़ा, वो उसी तरह बैठे। और ये तो परीक्षा चल रही थी, देख रहे थे, तो मतलब है कोई कितना भी बैरागी बनना चाहे, अगर उसमें थोड़ा बहुत खसका किसी की भावना है तो कोई श्रोता ना हो। अब हम श्रोता की तरफ चलते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज आश्रम में तब तक अपने माता पिता की सेवा करेंगे और खूब शास्त्र का अध्ययन करेंगे। आइए हम परीक्षित की ओर चलते हैं। राधे कृष्ण कृष्ण राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे प्रेम से बोले राधे राधे।
सनकादिक मुनियों ने प्रश्न किया, मौका मिला तो वो भी, इसलिए जो मिल रहा है इससे आप लोग आनंदित हो और खूब आशीर्वाद दें, शुभकामना प्रेम से बोले राधे। तो कहते हैं कि आप ध्यान से सुनिएगा, जब कौरवों और पांडवों का ये महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और उसके बाद रात में ही जाकर के पांचों पांडवों को सोते समय मार दूंगा और उनके सर को लाकर मैं तुम्हें दे दूंगा। ये इनके बीच में आपस में बात होगी। अब भगवान कृष्ण तो भैया हर जगह सबकी देख रहे हैं, उनकी ही माया थी तो भेज दिया। रात का जब वही समय आया जब अश्वत्थामा चलने वाला था, तो अश्वत्थामा आया और आने के बाद उसने देखा कि बिल्कुल मौका नहीं भैया, कोई किसी के खेत में चोरी करने जाए तो वो ये देखता नहीं कि मैं उखाड़ क्या रहा हूं, बस वो लगता है कि बस पॉइंट पे वो हाथ मारना चाहता है, फंसे चाहे जो भी। वो जल्दी जल्दी में गया और लेके पांचों के सर कलम किया और इकट्ठा लेकर के भागा। चोर की मौत हो गई। और संत भाव में कहते हैं कि उसी बीच में जो मौत हुई उसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, हृदयाघात कहते हैं। तो दुर्योधन की मौत कैसे हुई? हार्ट अटैक यानी हृदयाघात से। पहले तो बहुत खुश हुआ और जब देखा कि निर्वंशी हो गया तो बहुत दुखी हो गया, बस काम पूरा। इधर द्रौपदी ने देखा मार भी देंगे तो क्या मारने से हमारे पांचों पुत्र जीवित हो जाएंगे, और अगर जीवित हो जाए तो मार दो। वैसे भी हमारी जो गुरु माता है उनके पति तो चले गए थे युद्ध में, आज पुत्र भी ऐसे तो किसके सहारे रहेंगे? ये हृदय है द्रौपदी जी का। कुछ निर्णय नहीं हुआ, युधिष्ठिर जी ने पढ़ गई कि यहाँ के लिए एक सेवक होना चाहिए, कोई एक पुजारी ब्राह्मण हो या कोई भी संत हो जो यहाँ रहे और रह करके मंदिर की व्यवस्था को देखे। मंदिर बनवाना बहुत सरल है श्रीमान, पर मंदिर की सेवा करना बहुत कठिन है। बहुत लोग 2-4 लाख 10 लाख के मंदिर तो बनवा देते हैं, क्योंकि ये सुंदर स्थान है, पास पास भैया माता है, फिर अपने गोसाई बाबा है, और वहां पर पीछे हम गए थे उस आश्रम में, वो भी आश्रम ही है। क्योंकि उस दिन हम शाम को गए तो जो हमें एहसास हुआ उसको हम शब्दों से नहीं बता सकते हैं, और न वो शब्दों से बताने वाली कोई बात है। उसको तो जो एहसास जिसको मिलना होगा मिलेगा, और जिसको नहीं मिलना है याद आ रहे हैं। मुझे भी थोड़ा घर चलना चाहिए, और चलने के लिए राज सौनक जी वो रथ पे बैठे ही थे, तभी अश्वत्थामा इस तलाश में था कि अभी एक बचा है उत्तरा के गर्भ में, इसको भी नष्ट कर दूंगा। बैठा हुआ था और ये समझ गया कि जब तक ये कृष्ण है ना तब तक तो मेरी एक दाल गलने वाली, जाकर गर्भ में उनकी रक्षा कर। सुखदेव जी ऐसे प्रथम गर्भ के जीव गए, हालांकि सबको दर्शन होते हैं, लेकिन उन्होंने जन्म बाद में लिया, दर्शन पहले किया है भगवान नारायण का। अभी ये कथा है कि आपको हम बतलाएंगे, इसलिए आप से ज्यादा मैं कुछ मांग तो नहीं सकता, लेकिन मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, जिस स्थिति में रहूं, चलते फिरते केवल आपका स्मरण बना रहे, मैं ऐसे आपसे विनती करता हूं। अर्जुन ने कहा कि आपका और मेरा जो सखा का भाव है वो बना रहे। सुभद्रा कहती है तत्र जगत गुरु
भवतो दर्शनम यत स्यात् आपुनर्भव दर्शनम। संतों का कहना है कि महाराज वो विपत्ति बहुत अच्छी है कि कम से कम आपका नाम का सुमिरन तो होता है। भाई कितने लोग ऐसे हैं जो दुख में याद करते हैं हाथ उठा, जो हरि हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। वो सुख बहुत अच्छा नहीं है जिसमें हम आपको भूल जाए, वो दुख बहुत अच्छा है जिसमें राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। श्याम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। चलते भी राम बोलो, उठते भी राम बोलो, चलते भी राम बोलो, उठते भी श्याम बोलो। राम तो नहीं बोलूंगा, राम नहीं बोलूंगा। बोले चलो कम से कम तुमने 2 बार तो राम कह ही दिया, लेकिन तुम ऐसा करो कि तुम मुझसे जो लेना चाहते हो वो ले लो, पर एक बार प्रेम से राम। बोला लेने को तो लगता है कि जितना आप रखें सब उठा ले आपका, पर नहीं लेंगे। आप संत नहीं कर सकता हूं, पर ऐसा करो इस व्यक्ति को मेरे ही पास तुम छोड़ दो और आप लोग जहां से आए हैं वहां चले जाइए। तो एक बार राम कहने से वो भगवान के पास सेवा में लग गया। और जब आप राम राम जपेंगे तो सोचिए आपके साथ क्या होने वाला है, इसकी आप मधुर मधुर मिठास के साथ कल्पना करेंगे। दक्षिणायन में जिनकी मृत्यु होती है वो कितने भी पुण्य आत्मा हो, उनको स्वर्ग जाने के लिए उत्तरायण तक इंतजार करना पड़ता है। और जो उत्तरायण में जो जाते हैं और पुण्य आत्मा तो सीधे चले जाते हैं, तो उत्तरायण का इंतजार करते हैं। और भगवान ने सोचा कि मैं इनको कितना भी समझाऊंगा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं, किनको पांडवों को पड़ता है, ये शास्त्रों का नियम है। अब जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कमाए हुए धन का 10% दान देता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, उसका तो ठीक है। भाई जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, वो इनकम टैक्स से बचने के लिए, जीएसटी के दायरे में आने से बचने के लिए और भी तो कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहते हैं। भैया मैंने इस ट्रस्ट को इतने कराया, मैंने ये धर्मशाला को कैसे पंचर बनवाता और कैसे वो चालान भरता, और ये पैसे भी बताओ 200 रुपए थे जो बच्चे कुछ तो गिर गए। तो हम तो ये सोच के बिल्कुल खुश हो गए कि चलो 500 रुपए मेरे जेब से नहीं आपके जेब से लगा, है ना। लेकिन ये नहीं सोचा कि वो 500 रुपए कैसा था, इसलिए ऐसे ऐसे चला गया। इसलिए बहुत रही कि आज तो बड़े ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और उस दिन जब कौरवों की सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, मेरी साड़ी खींची जा रही थी, तो ये बैठे तो थे वहां और बिल्कुल सिंहासन पर बैठे देख रहे थे, सर झुकाए थे। एक बार भी कौरवों से कह देते तो मजाल नहीं था कोई मुझे छूता। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा तुम्हारे साथ जो हो चुका उसको तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब मेरी मौत का समय आ रहा है, इसलिए अब मुझे 2-4 बातें केशव से कर लेने दो। भगवान सामने आ गए, भगवान जो थे सामने आ गए, और वो तो ऐसा नहीं करूंगा, आपकी बेटी के साथ तो बहुत साथ लोग रहते, बड़ी सखियां हैं। बोले ईर्ष्या जलन द्वेष कटुता
चपलता मैं नहीं करने वाला। तो भगवान उन्होंने कहा कि देखो ये बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब, और आपको तो कोई अशुद्ध वस्तु प्रदान कर ही नहीं सकता है, रोना नहीं चाहिए। आप उनके पास बैठकर भगवत गीता, रामायण, कीर्तन, संकीर्तन जितना कर सके करिए, कम है। ना तो रोइए, ना क्रोध करिए, और ना किसी की बुराई करिए उस समय। और बहुत सुंदर स्तुति करते हुए गए, क्या देहांत काले, यहां तक कि अगर आप अपने शत्रु को भी पैर छू ले, पकड़ ले, तो वो भी यही एक बार कहेगा, बर्बाद तुम्हारा भला। बाद में भले ये सोची करे मैंने ये क्या कह दिया, मुझे तो कुछ और कह रहे थे। आप किसी का भी, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो या कोई भी हो, हमको और आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। महाराज राम जी के बन जाने का समय था, तो जैसा अपशकुन दिखाई पड़ रहा था, वैसा आज यहाँ पर कुंती जी को, द्रौपदी जी को, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन सबको दिखाई पड़ रहा। जैसे ही आए और आने के बाद रोते हुए अर्जुन को देखा, तो बोले अर्जुन क्या हो गया, तुम्हारा ये शरीर जो के काटने से मृत्यु भी हो रही है और मुक्ति भी मिल रही है, वो भी उत्तम क्वालिटी। प्रेम से बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब परीक्षित को उपदेश देते हैं, राजा बना दिया, उनका विवाह आदि करके, और इसके बाद बोले कि अब हम लोग भी जा रहे हैं स्वर्ग की ओर। तो ये पांचों पांडव जो थे, बताया गया है कि जो 5 आगे गए थे, वो 5 गांव पूरे भारत के कोने कोने से थे। एक गांव इधर, एक इधर, एक इधर। अभी आपको हम लोग प्रसंग आएगा तो फिर प्रयास करेंगे बताने का। और परीक्षित जी के, तो उन्होंने विचार किया कि मैं जाकर के देखूं मेरे पूर्वजों ने कितनी कमाई की है। वन में बहुत सुंदर सुंदर जीव विचरण कर रहे हैं, तो वो जाते ही तीर निकाला, कमान लगाया, देखा बड़ा सुंदर है, उसका शिकार करना शुरू कर दिया। बहुत शिकार किया परीक्षित जी, जो कि इतने दानी थे कि जब वो दान देते थे तो कभी से ज्यादा पत्र। एक तरफ ये भी कहते हो कि हिरण्य में भगवान विष्णु का निवास रहता है, फिर एक म्यान में जब 2 तलवार नहीं होती, एक बिला में 2 सर्प नहीं रहते, तो कलयुग और नारायण कैसे साथ में रह पाएंगे। तो जवाब देते हुए कहते हैं, राजन क्यों भी, तो राजा तो यही है, हे सौनक जी, जो धर्म के द्वारा किसी छोटे से थे और वो स्नान कर रहे थे नदी में, गंगा नदी में स्नान करते समय आश्रम में रहने वाले जो छोटे छोटे शिष्य थे दौड़ करके बोले, अरे किसी ने आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। बोले अच्छा, किसने किया? बोले ये तो पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं जल लिया और तुरंत साफ किया। देखिए, कभी किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। कई बार हम किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचते रहते हैं, भगवान करे उसका पैर टूट जाए, भगवान करे उसकी पकी हुई खेती सूख जाए, भगवान करे उसकी नौकरी न लगे, वो भी मेरे जैसे आवारा घूमे। फिर क्या होता है? एक राजा था, इधर करके उसी दुकान में पहुंचा, बोले भैया कैसा व्यापार चल रहा है आपका?
बोले कुछ खास नहीं चल रहा, चंदन की लकड़ी इतनी महंगी है कोई खरीदता ही नहीं। दो चार लोग आते हैं सूंघ करके रख देते हैं चंदन को सूंघा, सुगंधित तो है पर भैया कितने की है, भैया बड़े गरीब है, नहीं रख देते चले जाते। कोई नहीं काम कोई पहाड़ स्वरूप आपके लिए चंदन की लकड़ी भेजा है और आप स्वीकार कर लीजिए। राजा तो इतना सुनकर के बहुत खुश हो गए।